एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया गया है डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। अब यह क्लोजर ऑफ ए है, पहले से भी हम लोग डिनोट कर रहे हैं, उसको और भी ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ क्लोजर ऑफ ए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्क को करें उससे पहले डायमीटर, किसी भी हमारा सेट का डायमीटर से क्या मतलब है उसको एक बार समझ लें और तब उसी कॉन्सेप्ट का यूज इस वर्क को करने के लिए हमको करना है। तो यदि हमारा कोई एक सेट ए है या कोई एक सेट है और उसका कोई दो एलिमेंट ले, हमने सपोज किया या एक्स और वाई, ये दो एलिमेंट लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर किया। फिर क्या करें, इस सेट का अब दूसरा दो एलिमेंट ले, अब हमने सपोज कर लिया कि यह दो एलिमेंट ले लिए, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने मेजर किया। इस तरह से इस सेट में जितने भी दो पॉइंट हैं उन हर दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करें और उस डिस्टेंस में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा डायमीटर ऑफ ए कहा जाएगा। यानी किसी भी सेट का जो डायमीटर है वह डायमीटर उस सेट का कोई दो पॉइंट लो, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करो और ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है वो डिस्टेंस ही हमारा उस सेट का डायमीटर कहलाता है। और उस डायमीटर को जैसे हमने सपोज कर लिया, यह एक पॉइंट यह लिया और दूसरा पॉइंट यह लिया, अब इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाला, तो अन्य जितने भी डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंस में ये डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम हो गया। तब हम कहेंगे कि यही इस सेट का डायमीटर है। यानी डायमीटर उस सेट के जितने दो पॉइंट ले उनमें सभी डिस्टेंस में मैक्सिमम डिस्टेंस देने वाला होता है, तो ये हमारा डायमीटर है। उसी डायमीटर को डिनोट किया गया ऐसे, ए का डायमीटर हम ऐसे लिखेंगे, क्लोजर ऑफ ए का डायमीटर, यानी जिस सेट का डायमीटर लिखना होगा उसका नोटेशन हमारा ये DIAM ऐसा लिख देंगे, इसका मतलब उस सेट का डायमीटर। अब हमें दिखाना क्या है, इसमें हमें ये दिखाना है कि ए और उसका क्लोजर, तो ए और क्लोजर में फ़र्क ये होता है कि क्लोजर ऑफ ए में ए के सभी एलिमेंट आते हैं, यानी क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी यह सेट ए और इसके लिमिट पॉइंट, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारा क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। हमको दिखाना है कि केवल ए का डायमीटर लें तो और क्लोजर ऑफ ए का डायमीटर लें तो ये दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। यही इस थ्योरम में हम लोग को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान दें कि इस चीज़ को, यानी जैसे हमको दो सेट को इक्वल दिखाना होता है तो वो दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे को सबसेट दिखाते हैं, दो सेट को। लेकिन डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए और डायमीटर ऑफ ए ये दो सेट नहीं है, ये तो एक सेट का मैक्सिमम लेंथ, वो लेंथ है ये। तो जब दो लेंथ को इक्वल दिखाना हो तब हम उसको क्या करते हैं कि एक को पहले को दूसरे के लेस आर इक्वल दिखा दो और दूसरे को पहले के लेस आर इक्वल दिखा दो। सेट को इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं, लेकिन लेंथ को या दो नंबर को हमको इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे के लेस आर इक्वल है ऐसा दिखाते हैं। तो हम ये दिखाएंगे पहला वर्ग कि अब जैसे ये दोनों को लेस आर इक्वल दिखाना है तो डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, पहला आपको ये दिखाना पड़ेगा और तब ये इसके बाद दिखाना होगा कि डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए, ये दोनों चीज़ें दिखाएंगे। तो इस वर्क को दिखाने के लिए हम एक रिजल्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो रिजल्ट क्या है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। समझिए क्या कहा जा रहा है
कि यदि हमारा ए बी का सबसेट है तो ए का जो डायमीटर होगा वो बी के डायमीटर के लेस आर इक्वल होगा। यदि यह रिजल्ट हम दिखा दें तो उससे ये पार्ट हमको मिल जाएगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए का ए सबसेट होता है। तो यानी ए के सभी पॉइंट इस क्लोजर ऑफ ए में होंगे। तो अब हमको ये दिखाना होगा कि यदि यह ए बी का सबसेट हो तो हमारा डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी ऐसा हो जाए। तो ए क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है, इसलिए डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए ऐसा हो जाएगा। तो अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करके उसी के हेल्प से इस चीज़ को कहेंगे। तो अब यह चीज़ कैसे हमको मिलेगा, तो अब उसके लिए देखो, इस सेट का कोई दो एलिमेंट ए का डायमीटर पाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस ए का कोई दो एलिमेंट और जो दो एलिमेंट लेंगे उन दोनों डिस्टेंस को हम बदलते जाएं और जो मैक्सिमम होगा वही उसका डायमीटर होगा। तब हम क्या करते हैं कि ए का कोई दो पॉइंट, तो यह लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इस ए का कोई दो पॉइंट लो। तो चूंकि ए आपका बी का सबसेट है, इसलिए यह एक्स और वाई आपका बी में भी मिलेगा। ठीक है ये। तो अब आप देखो डी एक्स वाई, यानी हमको ए का डायमीटर पाना है तो उसके कोई दो एलिमेंट लो और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और तब उसमें जो मैक्सिमम हो वही हमारा डायमीटर होगा। तो डायमीटर लाने के लिए पहले जिसका डायमीटर लेना हो उसका दो पॉइंट लो, उसके बीच का डिस्टेंस लो और तब ये जितने भी डिस्टेंस आवें दो दो पॉइंट चेंज करने पर उसका जो सुप्रीमम होगा वही उसका डायमीटर कहलाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ए का कोई दो एलिमेंट लिया और उसके बीच का डिस्टेंस निकाला। तो अब आप देखो कि यह एक्स वाई ए में है तो बी में भी है, तो जब बी में भी है तब आपको यहाँ डायमीटर ऑफ ए लाना है और यहाँ डायमीटर ऑफ बी लाना है। तो बी का डायमीटर आपको कब मिलेगा, जब आप बी का कोई दो एलिमेंट लो और उन दो के बीच का डिस्टेंस लो, तो जितने डिस्टेंस से जाओगे उसमें जो सुप्रीमम होगा वही हमारा उसका डायमीटर कहलाएगा। तो अब आप देखो कि यह डी एक्स वाई ये हमारा लेस आर इक्वल सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। इस चीज़ को एक बार देखो क्या कहा गया। ए का कोई दो पॉइंट लिया, तो ए का दो पॉइंट लिया, उनके बीच का डिस्टेंस लिया, तो यह डिस्टेंस अब यह एक्स और वाई ए में है तो वह बी में भी है। तो जब बी में है तो क्या कर लो कि अब इस एक्स वाई को बी का पॉइंट कंसीडर करो। लिया गया ए में लेकिन ए के सारे पॉइंट बी में हैं, इसलिए अब इन पॉइंट को जब बी में भी है तो बी का लो। तो अब आप देखो ये बी में यह एक्स वाई है तो उसके बीच का तो डिस्टेंस निकाला ही। अब इस एक्स वाई के अतिरिक्त भी इस बी में और पॉइंट है तो उनके भी बीच का डिस्टेंस निकालो। तो जो यह एक्स वाई जो ए का लिया गया उनके बीच का डिस्टेंस और बी के बीच इस एक्स और वाई के अतिरिक्त और जो पॉइंट है उनके बीच का भी डिस्टेंस लो, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम से यह जो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस है वो लेस आर इक्वल होगा। ये लेस आर इक्वल क्यों, जैसे आप देखो तुम्हारा यह ए है बी है, तो ए और बी इसके बीच का कोई दो पॉइंट लोगे तो वो दोनों पॉइंट तुम्हारा ए जो दूसरा सेट है बी उसमें भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बी में है, ये भी हमारा है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ तो ये जितने भी डिस्टेंस हुए तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो इसके जितने अन्य डिस्टेंस होंगे। अब जैसे देख लो यह एक्स वाई लिया, इसी का एक्स वाई यह भी ले लिया गया, तो ये जो डिस्टेंस हुआ तो इस डिस्टेंस से ये जो आया ये हमारा बी में भी है। तो अब इस पॉइंट का बी में लिया तो इस डिस्टेंस से जो इसका एक्स वाई लिया गया था वो हमारा लेस आर इक्वल होगा।
तो अब यहाँ से हम ये वैल्यू देखे हैं कि डी एक्स वाई, यानी इस ए का कोई दो पॉइंट लो, उसके बीच का डिस्टेंस लें, तो चूंकि इसका हर दो एलिमेंट लोगे तो तुम्हारा ए में आए, जो ए में होगा वो बी में भी होगा। तो अब वो बी के बीच का जो इनका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से बी में उसके अतिरिक्त भी और डिस्टेंसेस होंगे, तो उनका जो डिस्टेंस हुआ यदि उसमें जो मैक्सिमम हुआ वही हमारा उसका डायमीटर कहलाता है। तो इस डिस्टेंस से हमारा यह लेस आर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा कि जैसे मान लो इसका जो दो एलिमेंट है वही इसके बीच के भी जो दो एलिमेंट का जो बड़ा है वो यदि यही हो तब वो हमारा इक्वल होगा, और यदि यह हमारे इसमें अन्य जो दो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस इससे बड़ा है तो उस डिस्टेंस से लेंगे तो ये हमारा लेस का कंडीशन आएगा। अब ये सुप्रीमम यानी इस बी का कोई दो एलिमेंट लो, उनके बीच के जितने डिस्टेंस है उसका सुप्रीमम ही उसका डायमीटर कहलाएगा। तो ये वैल्यू लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। डायमीटर ऑफ बी क्योंकि अब यहाँ बी के पॉइंट को कंसिडर किया गया, तो अब आप ये डी एक्स वाई यह आ गया। अब यह जो एक्स वाई है वो केवल पर्टिकुलर दो पॉइंट के लिए नहीं है, उस सेट का कोई दो एलिमेंट लो तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। अब इसको समझो क्या कहा गया कि ए का कोई दो एलिमेंट लो, तो जो दो एलिमेंट लोगे वो बी में आएगा, और तब बी का जब यह पॉइंट होगा तो ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वही यदि बी के जितने भी डिस्टेंस है उसमें सबसे बड़ा यही हो तो इस बी का डायमीटर यही हो गया, तब हमारा यह इक्वालिटी आ गया। लेकिन बी में बी का ए सबसेट है तो ए के सारे पॉइंट बी में हुए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बी में पॉइंट हो सकते हैं, और यदि जो इसके अतिरिक्त हो उनके बीच का डिस्टेंस यदि इस डिस्टेंस से बड़ा हो तब उस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस तब छोटा होगा। तो यानी दोनों स्थितियों में ये लेस आर इक्वल हमारा आया। अब यह एक्स और वाई बी का कोई दो एलिमेंट लो तो जितने डिस्टेंसेज होंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा वह उसका डायमीटर कहलाएगा, तो ये डायमीटर आ गया। तो यानी एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो डायमीटर ऑफ बी, इसके लेस आर इक्वल आया। अब आप देखो यहाँ जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया कि यह एक्स वाई इस ए का कोई दो एलिमेंट है तो इस ए में वह दो पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस देगा वो पॉइंट भी जब इसका लोगे तो वह भी तुम्हारा बी में जाएगा। अभी देखो यह ए का कोई दो पॉइंट लिया गया, अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो, हमारा यह ए है तो ए का यह दो पॉइंट लिया गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस बी का जो डायमीटर है उससे लेस आया। लेकिन इस ए का जो दो पॉइंट एक्स और वाई लो जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस देने वाला है वो भी हमारा बी में आएगा, और वो भी बी के डायमीटर से लेस इक्वल होगा। तो यही यहाँ लिखा गया सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई ऐसा हो गया। अब यही हमको मिल गया डायमीटर ऑफ ए, तो लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। हमने ये दिखाया कि यदि ए बी का सबसेट है तो ए का जो डायमीटर होगा वो बी के डायमीटर से लेस आर इक्वल होगा। तो इसी का यूज हम लोगों को करना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ ए। यह ए क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, स्मॉलेस्ट है लेकिन ए को कंटेन करने वाला है। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो जब ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ऊपर दिखा चुके हैं कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो डायमीटर ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। तो दिस इम्प्लाई डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ये पहला पार्ट हमको मिल गया, यानी हमने क्या दिखाया कि यदि ए बी का सबसेट है तो डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल डायमीटर ऑफ बी। इसी का यूज करते हुए
since A is contained in its closure, तो this implies diameter of A less or equal to diameter of closure of A। तो हमको इन दोनों को इक्वालिटी दिखाना है, तो इसको इसके लेस और इक्वल दिखा दिया। यदि इसको भी इसके लेस और इक्वल दिखा दो तो दोनों एक दूसरे के लेस और इक्वल यदि आ गए, इट मीन्स इक्वालिटी रहेगा, तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अब हम दूसरा पार्ट दिखाने जा रहे हैं कि डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस और इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए, इस वर्क को करने जा रहे हैं। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखने जा रहे हैं, डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो थोड़ा सा आप विचार करो कि डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए कब आएगा, जब इसका कोई दो पॉइंट लो, उसके बीच का डिस्टेंस लो, और उन डिस्टेंस में जो मैक्सिमम होगा, जो सुप्रीमम होगा, वही इसका डायमीटर कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई, हम इसका कोई दो पॉइंट ले लें। तो हमने क्या किया कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। अब देखो, चूंकि ए बी का सबसेट होता है, तो वो तो हम लोगों ने दिखा दिया कि डायमीटर ऑफ ए लेस और इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। लेकिन क्लोजर ऑफ ए में ए के तो सभी एलिमेंट होंगे, लेकिन क्लोजर ऑफ ए का हर पॉइंट ए में हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे ए के, वो इस सेट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में जो पहला हम लोगों ने यूज किया कि ए इस सबसेट ऑफ बी, वो यहाँ नहीं लगाया जा सकता। तो अब नहीं लगाया जा सकता, तब उसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब इसका हमने क्या किया कि कोई दो एलिमेंट लिया, और जब ये दो एलिमेंट ले लिया तो एक कोई पॉजिटिव वैल्यू लो। एक कॉन्सेप्ट पहले भी इस मैट्रिक में तो नहीं, लेकिन अन्य जगह आया है। अभी इसका यूज जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले लें, और वो पॉजिटिव 0 न हो, उससे बड़ा जो भी वैल्यू हमको लेना हो हम ले लें। तो हमने क्या किया कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ये हमने कोई एक रियल नंबर ले लिया। अब ये देखो, क्लोजर ऑफ ए में यह एक्स इसका एक एलिमेंट है, तो किसी भी सेट, जैसे हमारा ए का यदि यह क्लोजर है, तो कोई भी पॉइंट हमारा किसी सेट के क्लोजर में तब होता है, ये पीछे इसका यूज किया गया है कि यह एक्स इस ए के क्लोजर में तब होगा जब इसको किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, और हर ओपन स्फीयर यदि ए को इंटरसेक्ट करे, तो अभी ये हमारा एक्स इसके क्लोजर में होगा। यदि यह एक्स तुम्हारा ऐसे स्थिति में हो कि एक रेडियस मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो, और उसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एक्स हमारा क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट नहीं होगा। पीछे एक थ्योरम आया हुआ है कि क्लोजर ऑफ ए, हम लोगों ने प्रूव भी किया है कि क्लोजर ऑफ ए कैपिटल एक्स के उन पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसका प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करे। तो अब यह एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है, इसलिए एक्स को किसी रेडियस से यदि तुम ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, तो उस रेडियस में ए का कम से कम इस एक्स के अतिरिक्त एक एलिमेंट आएगा। तो आप देखो, यह हमारा ए हुआ, और यह एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है, इसलिए एक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वो ओपन स्फीयर ए को इंटरसेक्ट करेगा। ये उस कंडीशन से कि
कैपिटल एक्स का वो एलिमेंट जिसका प्रत्येक नेबरहुड इंटरसेक्ट करता है वही क्लोजर ऑफ ए में होता है। तो चूंकि इस एक्स को क्लोजर ऑफ ए में लिया गया है इसलिए इसका प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखो जो ये डिस्टेंस लिया गया है इस डिस्टेंस का तुम यदि हाफ लो यानी हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, चूँकि अब यहाँ एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है और यदि एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट होगा तो प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर इस ओपन स्फीयर में ए का एक एलिमेंट कम से कम इसके अतिरिक्त आएगा। तो चूँकि ये प्रत्येक डिस्टेंस से होता है तो जो ये डिस्टेंस तुम लिए हो उसका यदि हाफ कर लो एप्सिलॉन बाई 2 तो उस एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस से भी यदि हम ये ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इसमें भी ए का एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि यक्स क्लोजर ऑफ ए में तब होगा जब यक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो उसमें ए का इस यक्स के अतिरिक्त कम से कम एक एलिमेंट जरूर आवे। तो जब किसी रेडियस से तो एप्सिलॉन बाई 2 ये भी हमारा एक पॉजिटिव रेडियस है, तो इससे भी ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो ए का एक एलिमेंट इस ओपन स्फीयर में आएगा। तो जो आया उसी को हमने नाम दे दिया कि यह x1 है, ये हमारा x1 है। तो जब यह x1 आया तो ये x1 हमारा इस ओपन स्फीयर में आया और किसी ओपन स्फीयर में यदि कोई एलिमेंट है तो उसका जो सेंटर है और यह जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस इसके रेडियस से कम आए। ठीक है ये तब हम ये लिख सकते हैं सिंस x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए एंड वी नो x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए दिस इम्प्लाई फॉर एवरी रेडियस for every radius and center x open sphere intersect with A. This imply for epsilon by 2 greater than 0 we find a point x1 belongs to A such that x1 belongs to S epsilon by 2x। देखिए क्या कहा गया है कि यह x क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है और हमको पता है कि x जब क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट होगा तो किसी रेडियस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो जो ओपन स्फीयर होगा वह ए को इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स उस ओपन स्फीयर में ए का कम से कम एक एलिमेंट आएगा। तो चूंकि वो प्रत्येक रेडियस के लिए है इसलिए एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 हुआ। उस रेडियस से भी जब ओपन स्फीयर हम ड्रा करेंगे तो इस ओपन स्फीयर में ए का एक पॉइंट डिफिनेटली आएगा। तो जो पॉइंट इस ओपन स्फीयर का हुआ उस पॉइंट का इसके सेंटर से जब डिस्टेंस लोगे तो इसका जो रेडियस है एप्सिलॉन बाई 2 से लेस आएगा। तो अब यहाँ से सिंस x1 belongs to S epsilon by 2x this imply dx1x less than epsilon by 2। ये आ गया किसी ओपन स्फीयर में कोई एक पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस इसके रेडियस से छोटा आता है, ऐसा आ गया। तो हमने पाया कि यदि x क्लोजर ऑफ ए का कोई एलिमेंट है
तो जो ये डिस्टेंस लिया गया है इसके हाफ डिस्टेंस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उसमें ए का पॉइंट लिया है क्लोजर ऑफ ए का, लेकिन उस ओपन स्फीयर में ए का एक पॉइंट हमको मिलेगा जो इस ओपन स्फीयर में आएगा, तभी ये ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ओपन स्फीयर में आया उसका इसके सेंटर से डिस्टेंस उसके रेडियस से कम आ जाएगा। और ऐसे ही देखो वाई भी क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है, इसलिए इसको भी किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो किसी रेडियस से तो एप्सिलॉन बाई 2 भी एक रेडियस है, उससे भी इसको ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ए का एक एलिमेंट आएगा। तो जो एलिमेंट वाई के लिए आया ए का उसको हमने y1 कह दिया, और जब y1 कह दिया तो y1 y को सेंटर लेकर के एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया और उसमें ए का एक एलिमेंट मिला y1, तो उस y1 का इस y से जो डिस्टेंस होगा वो फिर एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगा। तो सिमिलरली y belongs to closure of A. This implies there exists a point say y1 belongs to A such that the y1 less than epsilon by 2। यहाँ जो भी लिखा गया वहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है तो एक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसमें ए का एक पॉइंट एक्स के अतिरिक्त आएगा, और जो पॉइंट आया ए का उसी को हमने कह दिया कि वह x1 है। और सेम वही y भी हमारा क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है, इसलिए y को भी किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, उस ओपन स्फीयर में a का y के अतिरिक्त कम से कम एक एलिमेंट आएगा। तो जो ये एलिमेंट आया उसी को हमने y1 कह दिया, लेकिन रेडियस दोनों में एप्सिलॉन बाई 2 लिया गया है, तो ये x और x1 इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2 और y और y1 इसके बीच का जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन बाई 2। लेकिन इसमें ये है कि x और y क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है और x1 और y ए का एलिमेंट है, क्योंकि हमको जो डायमीटर दिखाना है उसमें ए क्लोजर ऑफ ए का भी पॉइंट चाहिए और ए का भी चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ से अब डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ लेना है, तब हमने क्या किया, लिया डी एक्स वाई। इसी को जब लेंगे और इसका जब सुप्रीमम लेंगे यानी जो डिस्टेंस है उसमें सबसे बड़ा, तो वही डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ हो जाएगा। तो यह डी एक्स वाई जिसमें एक्स और वाई आपका क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है, तो डी मैट्रिक है, और मैट्रिक की जो चौथी कंडीशन है वो चौथी कंडीशन ये होता है कि डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ऐसा होता है। तो हम क्या करें कि इसमें जेड की जगह x1 और y1 जो आया है उसी को एक एक बार में दोनों को लाएंगे। तो यह डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स x1 और यह डी x1 y, इस चीज़ को समझो, डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड होता है, तो जेड की जगह ही हमने x1 ले लिया, यानी यह डी एक्स जेड की जगह है x1 और फिर यह जेड तो यह x1 और लास्ट y, ऐसा है। अब यहाँ से यह डी एक्स x1 ये तो आ गया, अब इसमें y1 को भी लाओ, तो y1 को लाएंगे तो अब इसको क्या करो कि यह x और यह y और z की जगह अब इसमें y1 को लाओ, तो यानी यह वैल्यू डी x1 पहला एलिमेंट लिया और z की जगह y1 प्लस डी y1 डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो y1 और प्लस z की जगह ये y है, ऐसा हमको मिल गया।
ठीक है ये। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि यह यक्स जो है क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है और x1 ए का एलिमेंट है और x से x1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है यार, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यानी इस डिस्टेंस से ग्रेटर वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो उसका रेडियस है उसके इक्वल नहीं आता है, छोटा आता है। यानी ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस बड़ा, इससे ये लेस आएगा। तो जब इससे ग्रेटर वैल्यू लिखा गया तो यह इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और फिर यहाँ यह dx1 y1 और फिर देखो y हमारा क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट है और y1 ए का एलिमेंट है, यानी y को एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो उसमें जो हमारा ए का एलिमेंट आया y1 वही y1 है। इसका मतलब इस y से इस y1 का जो डिस्टेंस हुआ उसका रेडियस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस हुआ। तो अब इससे ग्रेटर वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 ऐसा लिखेंगे। तो अब यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये हमारा एप्सिलॉन आया और प्लस यह dx1 और यह y1, ये वैल्यू आ गया। तो अब देखो ये थोड़ा सा आप विचार कर सकते हो कि जब यह x हमारा क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हुआ, x को क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट लिया गया, तो हमने कहा कि x को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उस ओपन स्फीयर में a का x के अतिरिक्त एक एलिमेंट आएगा। तो इसलिए एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस से भी आया। हमने जब किसी रेडियस से आया तो एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस ही क्यों लिया, हमने एप्सिलॉन बाई 3 क्यों नहीं ले लिया, चाहे एप्सिलॉन को ही क्यों नहीं ले लिया। उसके पीछे रीजन ये था कि ये यही इस कंडीशन में ये 2 बार आता है तो एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 मिल करके एप्सिलॉन हो जाए, इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 लिया गया। और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हमारा लेस आ गया ऐसा। तो अब देखो ये तो हमने क्या किया कि यह dxy ये वैल्यू लिया यहाँ से, यह लेस देन ये एप्सिलॉन प्लस dxy। अब आप क्या करोगे कि यह जो dx1 y1, अब यह x1 और y1 जो है ये x1 y1 आपका दोनों a का एलिमेंट है। तो जब a के दोनों एलिमेंट का बीच का डिस्टेंस लोगे और इसका जो डायमीटर होगा, अब आप देखो यहाँ जैसे हमारा यह a है, इस a का डायमीटर हमारा जो डिस्टेंस सबसे बड़ा हुआ वो होगा। तो यदि यह x1 और y1 यही दो हमारे पॉइंट हुए जो मैक्सिमम वाले हुए तब तो यही डिस्टेंस डायमीटर हो गया। लेकिन यदि ये नहीं हुआ, हमारा अन्य कोई 2 पॉइंट हुआ इसका, तो इससे यह जो डायमीटर होगा वो ग्रेटर होगा। तो अब चूंकि यह x1 y1 से यानी इसमें कोई 2 पॉइंट लोगे वो डायमीटर से बड़ा नहीं होगा। तो हम ये वैल्यू यह एप्सिलॉन और प्लस डायमीटर ऑफ ए यदि ऐसा लें तो देखो ये x1 y1, यदि तुम्हारा ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है वो जो डायमीटर हुआ यदि वही पॉइंट हो तब तो ये और ये डायमीटर ऑफ ए कहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह x1 y1 यदि दूसरा कोई पॉइंट हो और डायमीटर दूसरा हो तो इस डिस्टेंस से जो डायमीटर हुआ वो बड़ा हो गया। तो इस छोटे वाले वैल्यू से यह वैल्यू लेस है, तो जब उससे और बड़ा रख दिए तो ऑब्वियसली इससे और छोटा ही होगा। तो यानी इसकी जगह यह लिखे तो हमारा यह लेस का कंडीशन वो सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है ये तो इस तरह से आ गया। अभी आप क्या करो कि x और y, ये x1 y1 हमारा एलिमेंट था a का तो यह डायमीटर ऑफ ए दिया, और यह xy ये एलिमेंट है क्लोजर ऑफ ए का, तो इसका जो मैक्सिमम होगा, इसका जो सुप्रीमम होगा वो हमारा डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए देगा। तो अब आप देखो हम क्या करते हैं, सुप्रीमम ऑफ dxy सच दैट xy बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, यह वैल्यू। तो यह xy क्लोजर ऑफ ए का कोई एलिमेंट हो सकता है, यानी सबसे बड़ा वाला भी हो सकता है और छोटे वाले में भी हो सकता है। तो जब इसमें सबसे बड़ा लोगे
तो जो बड़ा लोगे तो ये जो कंडीशन लेस वाला आएगा वो हमारा इक्वालिटी भी आ जाता है कि यह एप्सिलॉन प्लस डायमीटर ऑफ ए, ऐसा आ गया डायमीटर ऑफ ए। जब इसका सुप्रीमम लेते हैं क्लोजर ऑफ ए का तो हमारा यहाँ ए लेस देन था, तो चूंकि ए मैक्सिमम रहा था तो ये मैक्सिमम ये ऐसा दिया नहीं गया, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम भी हो सकता है और उस मैक्सिमम से लेस वाली वैल्यू भी होगा, तो इसीलिए यह लेस। और यदि ये छोटी वैल्यू हो, डायमीटर इससे बड़ा हो, तो वहाँ से तब ये वैल्यू बढ़ेगा, तो इसलिए इक्वालिटी का यहाँ यूज किया गया। तो इस तरह से हमने ऐसा कर लिया। और ये जो वैल्यू है डी एक्स वाई, जो एक्स वाई क्लोजर ऑफ ए का कोई दो एलिमेंट लिया, यही डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। तो यह डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस आर इक्वल एप्सिलॉन प्लस डायमीटर ऑफ ए, ऐसा आया। तो इस तरह से हमने देखा कि डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस डायमीटर ऑफ ए। अब ये जो एप्सिलॉन हम लोगों ने लिया था, वो एप्सिलॉन क्या लिया गया था कि एप्सिलॉन हमारा ये कोई वैल्यू हो सकती है, उस हर वैल्यू के लिए कंडीशन सही हुआ। तो यानी एप्सिलॉन कोई वैल्यू हो तो ये हर वैल्यू के लिए जितना छोटा वैल्यू हो सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये तभी पॉसिबल है जब यह वैल्यू यानी यह डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए यह लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए ऐसा आ जाए। यानी ये जितनी छोटी वैल्यू रहे वो हर छोटी वैल्यू को रखने पर भी ये लेस आर इक्वल आवे, तभी पॉसिबल है जब इससे छोटा ये रहेगा या इक्वल। तो यहाँ जितना छोटा वैल्यू रखोगे हर वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जब इससे इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारा ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा और ये वैल्यू तुम कोई पॉजिटिव ऐड करोगे तब तो इससे जब बड़ा यहाँ होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से हमारा एक कंडीशन हो गया। अब आप देखो फर्स्ट में हमने लिया डायमीटर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, और सेकंड में आ गया हमारा डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। तो ये दोनों से फ्रॉम 1 and 2 हमारा इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, यही हमको दिखाना था कि हमारा थ्योरम कंप्लीट हो। एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया गया है कि एक रियल नंबर का सेट है, उस रियल नंबर का सबसेट एक ई दिया गया है और इसके जो एलिमेंट हैं वो हमारा 1, 1/2, 1/3 इस फॉर्म में है। यानी जो सेट ई है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वह 1/n के फॉर्म में है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला आ जाएगा, n = 2 रखो दूसरा आएगा, n = 3 रखो तीसरा आएगा। इस तरह से ये हमारा n के एलिमेंट आगे बढ़ाते जाए नेचुरल नंबर तो e के एलिमेंट आते जाएंगे। अब हमको देखना ही है कि यदि यह e रियल नंबर r का यदि ये सबसेट है तो ये सबसेट का इंटीरियर और इसका क्लोजर ये हमको दोनों निकालना है कि क्या होगा। तो पहले आप देखो इंटीरियर ऑफ ई, इसका मतलब क्या हुआ कि ई के जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे उनका जो कलेक्शन है वह इंटीरियर ऑफ ई है। तो जो जो ई में ऐसे पॉइंट होंगे, जो इंटीरियर पॉइंट होंगे ई के, वो सब इंटीरियर ऑफ ई का एलिमेंट होगा। अब किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ, तो अब इसको आपका यह रियल लाइन है और उसमें ये आपका 0 हुआ। n को जब 1 रखा तो हमारा 1 आया, n को 2 रखा 1/2 आया, 1/2, 3 रखा 1/3 आया। फिर इस तरह से आगे बढ़ाते जाओ 1/4, एक क्रमशः 0 की तरफ आता जाएगा। ये एलिमेंट
एन डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो ऑन दी होल वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हमारा यह 1 हुआ, 1/2 का मतलब इन दोनों का हाफ, 1/3 टोटल का 1/3 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाए। तो ये हमारे इस ई के एलिमेंट है। अब इस ई का, यही हमारा ई का, यह ई है, यह ई है। तो ई के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वही हमारा इंटीरियर ऑफ ई का एलिमेंट होगा, इंटीरियर ऑफ ई होगा। तो पहले देखो कि इसमें किसी पॉइंट का इंटीरियर हो, कोई पॉइंट इस सेट का इंटीरियर हो, उसके लिए क्या चाहिए। तो सपोज कर लो जनरल एक एलिमेंट हमने ले लिया एक्स, तो यह एक्स इस ई का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इस यक्स के लिए कम से कम एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वह ओपन स्फीयर कम्प्लीटली ई में कंटेंट हो जाए। यानी ई का यह एक्स इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इसके लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो ओपन स्फीयर कम्प्लीटली ई में कंटेंट हो जाए। तो ऐसा एक रेडियस हमको चाहिए। अब आप देखो इस यक्स को कोई भी रेडियस लो, हमको कोई एक रेडियस चाहिए। जब हमको लिमिट पॉइंट दिखाना होता है तो प्रत्येक रेडियस चाहिए था, लेकिन इंटीरियर पॉइंट होना तो एक हमको रेडियस मिल जाए जिससे इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो ओपन स्फीयर कम्प्लीटली में कंटेंट हो जाए। अब आप इस यक्स को किसी रेडियस से लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इस ओपन स्फीयर चूँकि जब प्लेन होता है तब हमारा इस प्लेन के वो पॉइंट जो इस सेंटर से रेडियस से कम डिस्टेंस के हों वो हमारा ओपन स्फीयर का पॉइंट होगा। लेकिन जब केवल लाइन है तो हमारा ओपन यानी आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर, इसके बीच के पॉइंट वो हमारे उसी के इंटरवल कहलाता है। तो यदि एक्स के लिए एक इंटरवल हमको मिल जाए, एक रेडियस मिल जाए जिससे हम ओपन इंटरवल ड्रा करें तो ये ओपन इंटरवल कंप्लीट ई में कंटेंट हो जाए, तब यह एक्स जो होगा वो हमारा ई का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि एक्स का जितना भी छोटा तुम रेडियस लो, जो भी हम रेडियस लेंगे तो हर दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी होता है और दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर भी होता है। तब आप देखो यह एक्स इस ई का एक एलिमेंट लिया और इसके लिए तुम कोई रेडियस यहाँ लोगे तो उस रेडियस से जब यह ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, यानी कोई रेडियस हमने सपोज कर लिया कि हमने आर ले लिया, तो लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ई, यह ई का कोई एक पॉइंट ले लिया। अब यह एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इसके लिए एक रेडियस मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ई में कंटेंट हो जाए। एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई इफ देयर एग्जिस्ट ए रेडियस से आर ग्रेटर देन 0 such that एस एक्स आर contained in E। ये हम लोगों ने इस ई का कोई एक एलिमेंट ले लिया और यह इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए। ये तब होगा यदि इसके लिए एक रेडियस हमको मिल जाए कि इस यक्स को उस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह ओपन स्फीयर कम्प्लीटली ई में कंटेंट हो जाए, ऐसा होगा। तो अब आप देखो इस यक्स को कोई भी रेडियस तुम लोगे तो इस एक्स और इसके बीच में
तुम्हारे यह एक रेशनल नंबर है और यह एक रेडियस लिया गया, तो ये हमारा ये रेशनल हो गया। तो दो रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर भी मिलेगा, तो इसके बीच में जो इरेशनल नंबर आएगा तो इस ओपन स्फीयर में, यानी यह जो ओपन स्फीयर होगा, इस ओपन स्फीयर में चूंकि आर जो तुम्हारा है वो रियल नंबर है, तो ये आर रियल नंबर है, लेकिन ई जो है वो हमारा रियल तो है लेकिन इरेशनल उसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? और ये सब रेशनल भी नहीं आएंगे, क्योंकि रेशनल में हमारा जैसे 1/2 और 1 इसके बीच में यदि हम 2/3 ले लें तो 2/3 इसमें नहीं है, ये तो सब 1/n के फॉर्म के हैं, तो सारे रेशनल नंबर भी इसमें नहीं है। तो अब आप देखोगे कि इस यक्ष को किसी रेडियस से, चाहे जितना भी छोटा रेडियस लो, जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो जो ओपन इंटरवल मिलेगा, इन ओपन इंटरवल के बीच में जो इरेशनल नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर हमारा आर में तो होगा लेकिन वो हमारा ई में नहीं होगा। ठीक है ये, तो हमको तो ऐसा चाहिए कि यक्ष को एक ऐसा रेडियस मिले जिस ओपन स्फीयर हम ड्रा करें तो उस ओपन स्फीयर के सभी एलिमेंट ई में आ जाए। तो इस ओपन स्फीयर के जो इरेशनल होंगे वो इरेशनल ई में नहीं आएगा। ठीक है ये, इसलिए हमारा इसका कोई पॉइंट, लिमिट पॉइंट नहीं, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। रीजन कि कोई पॉइंट ई का लोगे तो हमको एक रेडियस चाहिए, और जो भी रेडियस से तुम ओपन स्फीयर चाहे, वही हमारा रियल लाइन में ओपन इंटरवल होता है, तो हर उस ओपन इंटरवल में इरेशनल नंबर भी आएगा, और इरेशनल नंबर ओपन इंटरवल में आएगा, और ओपन इंटरवल को कंप्लीट ई में कंटेंट होना चाहिए, लेकिन ई में इरेशनल है ही नहीं, इसलिए वो जो ओपन इंटरवल का इरेशनल पार्ट हुआ वो हमारा ई में नहीं है। इसलिए हमारा कोई ओपन स्फीयर हमको नहीं मिलेगा जिससे हम ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ओपन स्फीयर कंप्लीट ई में कंटेंट हो जाए, क्योंकि जो भी रेडियस लोगे वो ओपन स्फीयर में ये रियल नंबर का इरेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर ई में नहीं आएगा। इसलिए हमको किसी भी पॉइंट को कोई रेडियस ऐसा नहीं मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ओपन स्फीयर कंप्लीट ई में कंटेंट हो जाए। इसलिए ई का एक भी पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो जब ई का एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो इंटीरियर पॉइंट के सेट में कितने एलिमेंट आए? तो कोई एलिमेंट नहीं, और जब कोई एलिमेंट नहीं आया तो उसी को हम कह देते हैं फाई, यानी हमारा एम्प्टी सेट हो गया। तो अब उसी चीज़ को देखो, तो हमको यह एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट हो, इसके लिए एक रेडियस मिलना चाहिए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ई में कंटेंट हो जाए। तो ये ओपन स्फीयर में हमारा आर के एलिमेंट हैं, और आर के एलिमेंट में रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे। तो सिंस एस एक्स आर कंटेंट इन आर, this imply as x r has irrational number also, but e has no irrational number. This imply एस एक्स आर एक कंटेंट नहीं होगा ई में, दैट इज नो पॉइंट ऑफ ई इज इंटीरियर पॉइंट। ऑफ ई दिस इम्प्लाई इंटीरियर ऑफ ई इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने ई के कितने इंटीरियर पॉइंट हुए ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इसका क्लोजर देखना है, ई का क्लोजर, तो उसको देखो
क्लोजर ऑफ ई इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश, यही होता है। तो ई के जितने एलिमेंट हैं वो तो सब क्लोजर ऑफ ई में आ जाएंगे, लेकिन क्लोजर ऑफ ई के अतिरिक्त ई के लिमिट पॉइंट भी आते हैं। तो अब हम देखें कि ई के कितने लिमिट पॉइंट होंगे। वो सभी लिमिट पॉइंट और ई इसका जो यूनियन होगा वही क्लोजर ऑफ ई हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ई का सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो लिमिट पॉइंट होगा, और कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है ये कि जैसे ये जो ई है, यह ई ये तुम्हारा 1/n के फॉर्म में है, वेयर n बिलोंग्स टू n। ई जो दिया गया वो इस फॉर्म का है, यानी n को हमने पहला नेचुरल नंबर लिया तो ये आया, 2 लिया तो यह आया, 3 लिया तो यह आया। इस तरह से इस सेट का n हम जब इनफाइनाइट को लेंगे तो यह 1/इनफाइनाइट, दैट इज 0 को टेंड करेगा। तो 0 इसमें है नहीं, n इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये हमारा 1/इनफाइनाइट 0 को टेंड करेगा। सिर्फ वही 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा और कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब क्यों लिमिट पॉइंट नहीं होगा अब उसको देखो। तो जैसे A1 हमारा इस ई का लिमिट पॉइंट हो तो उसके लिए क्या दिखाना होगा, इस 1 को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें, तो उस ओपन स्फीयर में ई का इस पॉइंट के अतिरिक्त कम से कम एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है ये। तो अब आप देखोगे कि जैसे ये हम इस सेट के एलिमेंट को, जैसे ये हमारा 1 है और 1/2 है, तो जो 2 पॉइंट हैं उन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, जैसे तुम्हारा ये पॉइंट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो जैसे कोई 2 पॉइंट लिया 1/2 और 1/3, इस सेट का 2 पॉइंट लिया, तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे, इस चीज़ को ध्यान दो कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा। तो जैसे मान लो इस सेट का यह 2 पॉइंट हमने ले लिया, तो इन 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस हुआ, उस डिफरेंस से जब कम रेडियस का हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे उस पॉइंट से, तो उस ओपन स्फीयर में देखो 1/2 है, 1/3 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस से कम रेडियस का जब ओपन स्फीयर हम लेंगे तो उसमें हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो अब कोई फाइनाइट वैल्यू लो, यानी जो भी फाइनाइट वैल्यू, ये जो कहा जा रहा है इसमें देखो, यदि तुम कोई फाइनाइट वैल्यू लिए, जैसे तुम्हारा 1 है, 1/2 है, सपोज कर लो हमने इसका सबसे छोटा ये हमारा 100 को हमने लिया, तो यह 1, 1/2, 1/3, इससे लेता हुआ 1/100 ये आई। तो 1/100 आया, तो अब इसके ठीक पहले वाला जो पॉइंट आएगा वो हमारा 1/99 ऐसा हो गया। तो अब देखो, अब यह लिमिट पॉइंट कब होगा, जब इन दो इसको किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, तो उस ओपन स्फीयर में इस सेट का एक एलिमेंट इसके अतिरिक्त आए, तो जब यह पॉइंट और यह पॉइंट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से जब छोटा रेडियस लोगे, तो चूंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस इतना है और इससे कम रेडियस लिए, तो इसका कोई एलिमेंट इसके बीच नहीं है। तो इसलिए हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू जो होगा हमें लेते जाएंगे, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब इनफाइनाइट को लेंगे, यानी जब वो 0 को टेंड करेगा, तब वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाता है। यानी ये 1/n का लिमिट पॉइंट जब निकालना होता है, लिमिट पॉइंट, तो हम क्या करते हैं कि यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और जब यह n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इसकी जो लिमिट आता है वही इसका लिमिट पॉइंट होता है। तो जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो यह 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब e का 0 एक लिमिट पॉइंट होगा, तो 0 लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन और कोई जो फाइनाइट वैल्यू n की
यदि फाइनाइट कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे जो मान आएगा वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तब हमने देखा कि यहाँ से 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। दिस इम्प्लाई ई के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को डिनोट करते हैं ई डैश, इसमें एक एलिमेंट आ गया 0। अब फाइनाइट वैल्यू कोई रखोगे तो वो हमको लिमिट पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि कोई दो फाइनाइट जब वैल्यू रहेगा तो उसमें जितने भी हमें वैल्यू फाइनाइट के लिए लेते जाएंगे और जैसे इसका डिफरेंस इसका जो लास्ट फाइनाइट आएगा उसके और उसके पहले वाले के बीच का जब डिफरेंस लेंगे और उस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसमें हमको इस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यानी n की कोई फाइनाइट वैल्यू रखने पर जो पॉइंट मिलेगा वो हमको लिमिट पॉइंट नहीं देगा, लेकिन 0 जब n को इनफाइनाइट रखेंगे तभी हमारा लिमिट पॉइंट देगा और सिर्फ वो हमारा 0 ही होगा। तब हम यहाँ देखेंगे कि क्लोजर ऑफ ई, तो ई में हमारा हो गया 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, और फिर एक एलिमेंट आपका 0, क्योंकि इसमें 0 है नहीं, एक 0, यही हमारा क्लोजर ऑफ ई हो गया। तो इस तरह से हमने ई का लिमिट पॉइंट और ई इन दोनों का जो यूनियन हुआ वो हमारा क्लोजर ऑफ ई हो गया। तो हमने ई का इंटीरियर और उसका क्लोजर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसको हम लोगों ने कर